क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है और उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया तो अंदर से भी निकाल लूंगा। अब आप देख रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के पास जब प्रेशर आ रहा है, एक एक सांसद के पास 300 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। जिस तरह से देश में इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया है, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं मिटना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब कार्रवाई हो रही है, ये नेता बंद हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, पैसा तो आपके घर से मिल रहा है, आपके घर की अलमारियों से मिल रहा है, बेड में से मिल रहा है। आपको जहां देखो वहां पैसा ही पैसा मिल रहा है। एक एक दिन में 300 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए मिल रहा है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये आपको गलत लग रहा है क्या? ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो इनको सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा, हमारा व्यापारी ठीक प्रकार से काम करेगा, हमारे व्यापारी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। यह गैंगवार यहां नहीं चलेगा। अगर गैंगवार ने राजस्थान के अंदर आने की हिम्मत की तो उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। नीति की थी हमारे झुंझुनू के नेता, बड़े नेता, उनके पिताजी भी बड़े नेता रहे। उन्होंने 2 बार इंजीनियरों को लाए, भाटा लगवा दिया कि ये मैं पानी ले आऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं मित्रों, कांग्रेस का मुझे एक भी पत्र ऐसा नहीं हरियाणा सरकार को या केंद्र की सरकार को कोई यमुना समझौते के लिए कोई पत्र भी लिखा हो, कोई पत्र भी लिखा हो। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर पत्र भी लिखा था तो 1994 में हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था 1994 में यमुना समझौते। ये बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। क्या सिर्फ लूट और झूठ की बात करते हैं, जनता को भगाने की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा था आपके पास तब भी हो तो कोई मुझे पत्र दिखा दो। एसजीआरसीपी में विधानसभा में कह रहे थे कि समझौता आपने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आपका समझौता दिखा दीजिए ना, आपने कोई समझौता किया हो, कोई पत्र व्यवहार किया हो तो वो मेरे को दे दीजिए। आप मेरे को बता दीजिए आपने कितनी मांग की और मैं कितनी कर रहा हूं कि मैं अब की बार मेरे को पढ़ाइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा। और पिता के लिए सहारा बनने के लिए वो बेटा भी मेहनत करता है, लेकिन उस बेटा की मेहनत भी बेकार जाती है और पिता का परिश्रम भी बेकार जाता है। जब पेपर लीक हो जाता है वो हमारा बेटा खून के आंसू रोता है। हमने कहा जिन युवाओं का खून के आंसू रुलाने का काम किया है हम उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने देखा, हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। हमने एसआईटी भी गठित की और उसकी जांच भी हो रही है। और आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई, कभी 5, कभी 8, कभी 10, 85 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 85 लोगों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है और कहीं से नकल का सामान खरीद करके इन्होंने नकल करने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अभी तो वो लोग आए, धीरे धीरे वो भी आने वाले हैं जिन्होंने नकल का सौदा किया था, जिन्होंने इस राजस्थान को, जिस तरह से राजस्थान को बदनाम करने का काम किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। कहता हूं किसी बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमने कितना मान और सम्मान किया था। आपने यह भी देखा होगा ये व्यक्ति नहीं,
ये पार्टी है। आपने यह भी देखा होगा ओ देवेंद्र जी झांझड़िया को उन्होंने जो हमने देखा ये पूरा राजस्थान के पानी के लिए रहेगा। राजस्थान के पानी आप देखते हैं एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं, मकान हैं, में क्या व्यवस्था करते हैं? भाई कोई भी काम हो तो पानी की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारे आप पानी क्यों नहीं लाए? 70 साल में किसने मना किया? सबसे ज्यादा राज इस प्रदेश में रहा है तो कांग्रेस का रहा है। लेकिन आप देखोगे हर बजट में ईआरसीपी, हर घोषणा में ईआरसीपी, लेकिन काम कुछ नहीं। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, काम करके दिखाएंगे। हमने मित्रों में कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पूरी राजस्थान की जनता से बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने ईआरसी की बात रखी, उन्होंने मध्य प्रदेश से कहा, मेरे से कहा, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को फोन किया और 3 दिन के अंदर पूरा मसला सेट करके ईआरसीबी योजना को मूर्त रूप देते हुए समझौते महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 25 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग की और 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में राजस्थान की 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। हमने कहा हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे। हमने 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने पहली किस्त में 2000 बढ़ाते हुए 8000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो बताना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार को 3.5 महीने से कुछ दिन हुए हैं। हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के गए थे, उस संकल्प पत्र का 45% तक हमने पूरा करने का काम इस 90 दिनों में किया है। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे हैं, हमने आपसे वायदा किया, हमने कहा था कि हम जो वायदा आपके बीच में कर रहे हैं उस एक-एक वायदे को